दूसरे की ऐसी तस्वीर ऐसे कपड़ों में? तुम? हाँ, हम। याद है हमने तुम्हें आगाह किया था कि जो खेल तुम खेल रही हो उसे भूल जाओ, वरना ऐसी मुंह की खानी पड़ेगी कि फिर कभी उठ नहीं पाओगी। तो ये सब तुम्हारी करतूत है? करतूत तो तुम्हारी थी, हमने तो सिर्फ पर्दा उठाया है। पर्दा? कैसा पर्दा? विक्रम जान गया है कि तुम उसे कामायनी बनकर धोखा दे रही हो। ये पति पत्नी के बीच का मामला है, इस बीच में बोलने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। और तुम्हें है? तुम्हें मुझे धोखा देने का अधिकार है? तो विक्रम तुम ही बताओ, आखिर मैं क्या करती? क्या मैं अपनी सारी जिंदगी बाबूजी की बहू बनकर गुजारूंगी? क्या एक पत्नी होने के नाते मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं? अगर कोई पत्नी अपने पति से प्यार करती है तो क्या ये गुनाह है? तुम ही बताओ विक्रम, आखिर मैं क्या करती? तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हें कामायनी के नाम से फोन करके कोई खुशी हुई? हर किस पत्नी को खुशी होगी अगर उसे अपने पति के करीब आने के लिए किसी दूसरी औरत के नाम का सहारा लेना पड़े। बोलो मैं क्या करती विक्रम? आखिर तुम्हारी पत्नी हूं मैं, और न जाने मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है जिसकी वजह से तुम मुझे अपनी पत्नी स्वीकार नहीं करते। किस रिश्ते की दुहाई दे रही है? हमारे बीच कभी कोई रिश्ता था ही नहीं। तुम कहती हो कि तुम बाबूजी की बहू हो और इसी में तुम्हें खुश रहना चाहिए। आइंदा मेरे करीब आने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। विक्रम, बाहर जाकर देखो गायत्री, चंद्र ग्रहण खत्म हो चुका है। तुम विक्रम को नहीं पा सकी, अपने मकसद में तुम कामयाब नहीं हो सकी। ये विक्रम के कमरे में सो रहा है। वासु, वासु, वासु उठो, उठो वासु उठो, गेट अप, वासु। वासु तुम यहां सो रहे हो और वहां चंद्र ग्रहण खत्म हो गया। मेरा सर। हाँ, अब सर पकड़ के बैठे रहो। तुम तो पूजा में आकर मेरी जगह लेने वाले थे, फिर आए क्यों नहीं? क्यों नहीं आए तुम? कुछ याद नहीं आ रहा।
थोड़ा सा याद आ रहा है। मुझे मुझे कुछ याद आ रहा है। जब मैं घर वापस आया तो मैंने विक्रम को फार्म हाउस जाते हुए देखा। मजा आ गया। अब पूजा में जाना चाहिए। अब मतलब कि क्लास में कुछ मिला हुआ था, किसने मिलाया? किसने? मुझे ऐसे मत देखो वासु, ये सब उस कालिका की चाल है। आज उसी की वजह से हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए, उसी की वजह से। ये कालिका जरूरत से ज्यादा चालाक निकली। अब क्या हुआ वासु? कहते कहते थक गई कि वासु इस लड़की के कुछ इंतजाम करो, लेकिन नहीं, तुम कहते रहे ये लड़की मेरा क्या बिगाड़ेगी। मां शक्तिशाली ने मुझे शक्तियां दी थी उनका मकसद पूरा करने के लिए, लेकिन ये मौका खोने के बाद उनका मुझ पर से विश्वास उठ जाएगा और धीरे धीरे मेरी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। अगर तुम पूजा में पहुंच जाते तो मेरी पोल न खुलती। बहस करने से कोई फायदा नहीं। इससे पहले कि मेरी शक्तियां खत्म हो जाएं, तुम्हारा विक्रम के साथ मिलन बहुत जरूरी है। किसी भी हाल में तुम्हारा विक्रम के साथ मिलन होना चाहिए। बाबूजी, क्या बात है बेटी? बाबूजी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ कहो। वो बात यह है कि मैं। अरे साफ साफ बताओ ना, बात क्या है? माँ, बाबूजी, मुझे एक लड़का बहुत अच्छा लगता है। वो बस पूजा, अब आगे एक भी शब्द नहीं। लेकिन क्यों बाबूजी? अगर पूजा को कोई लड़का पसंद है और वो ये बात आपसे कह रही है तो इसमें क्या बुराई है? क्योंकि इसने जिंदगी में आज तक कोई सही फैसला नहीं किया। सही लड़का चुनने की इसे समझ नहीं है। पूजा आपका खून है, इसमें आप ही के संस्कार हैं। हो सकता है इसका फैसला सही हो। अगर इसमें सही और गलत पहचानने की अक्ल होती तो ये तुम्हें कभी का पहचान लेती। बाबूजी, जो बीत गया उसे भूल जाइए। बहू सही कह रही है। पूजा अपना फैसला नहीं सुना रही, सिर्फ अपनी पसंद दिखाना चाहती है। लड़के से मिलने में तो कोई हर्ज नहीं। हाँ बाबूजी, आप घर में सबसे बड़े हैं। आप जो भी फैसला करेंगे पूजा को मंजूर होगा। लेकिन आप एक बार तो उस लड़के से मिल लीजिए। नाम क्या है उसका? जी बाबूजी, गौतम मेहरा। उसे कहो कि मुझसे मिले। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि मैंने शादी के लिए हाँ कह दी। थैंक यू बाबूजी। उसे कल सुबह घर पे बुला लो। भाभी,
थैंक यू सो मच भाभी, आपने बाबूजी को मना लिया। थैंक यू सो मच। मैंने यहाँ पर तुम्हें शादी का रिश्ता तय करने के लिए नहीं बुलाया। जिस काम के लिए यहाँ पे बुलाया है उस काम को पूरा करो। विक्रम को अपने बस में करो उसे अपने बस में। ये बेकार के रिश्ते जोड़कर समय को बर्बाद मत करो। खुद ने तो बना बनाया खेल बिगाड़ दिया और अब मुझ पर बरस रहा है। क्या कहा तुमने? मैंने कुछ नहीं। झूठ झूठ बोलती हो तुमने मेरे बारे में कुछ कहा? क्या हुआ वासु, तुम तो मन की बात भांप लेते हो। लेकिन अब मैं नहीं कर पा रहा हूं। मेरी शक्तियां खत्म हो रही हैं। एक एक करके मेरी सारी शक्तियां मुझसे छिन रही हैं। हे महाशक्तिशाली, मुझे एक मौका दे, सिर्फ एक मौका, मेरी मदद। अगर वासु शक्तिहीन हो गया तो इसका मुझ पर कोई जोर नहीं चलेगा। उसके बाद मैं अपनी मर्जी की मालकिन हूं। तुमने फिर कुछ कहा? तुम्हें धोखा हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं कहा। गौतम, ये मेरी बड़ी बहन है कविता। हेलो। हाय। और ये इनका बेटा अक्षय। हाय अक्षय। हाय। और ये कौन है? नमस्ते, मैं हूँ सोनिका। हाय। तुम्हारी बहन है? बहन जैसा ही समझो। मेरे दोस्त की बेटी है सोनिका। नमस्ते भाजी। नमस्ते आंटी। जीते रहो बेटा। अरे तुम खड़े क्यों, बैठो ना। हाँ गौतम इधर आ जाओ। घर में कौन कौन है? जी अकेला हूं। एक प्लेन क्रैश में माँ और बाबूजी का देहांत हो गया था। तुम्हारा घर कहाँ है? पाली हिल, बैंड्रा। ये मेरा कार्ड है। क्या काम करते हो? जी फैशन फोटोग्राफर। कितना कमा लेते हो? उतना तो कमा ही लेता हूं जिसमें पूजा को खुश रख सकूं, वो भी बिना किसी के सामने हाथ फैलाए। ये सब कहने की बातें हैं। कुछ दिनों के बाद तुम भी मेरे घर पर चले आओगे मदद मांगते हुए। अगर आ गया तो आप मेरी मदद नहीं करेंगे? दामाद होने के नाते तुम्हें मदद मांगते हुए शर्म नहीं आएगी? माफ कीजिएगा बाबूजी, लेकिन क्या आपके घर में बहू और दामाद को बेटी और बेटा समझकर प्यार नहीं करते? हमारे दिल में इतना प्यार है जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो फिर आपने मेरे बारे में ये अंदाजा कैसे लगा लिया कि मैं आपके सामने हाथ फैलाऊंगा? मैंने आज तक किसी के सामने अपने हाथ नहीं फैलाए। अभिमानी हो? नहीं, स्वाभिमानी। बहस अच्छी कर लेते हो, लेकिन बड़ों की इज्जत भी करता हूं। कविता, जी पापा। इन्हें चाय वाय पिलाओ। आओ। आओ गौतम, बैठो। माँ जी,
आपको लड़का कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। क्यों जी, आपको कैसा लगा? क्या आप फोटोग्राफर हैं? हाँ, क्यों? क्या आप मुझे मेरा वीडियो कैमरा चलाना सिखाओगे? सिखा दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मुझसे दोस्ती करनी होगी। बाबूजी, ये हमारी पूजा के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। वेरी गुड। तो अब जब दोस्ती हो गई है ना, तो देखना, मैं तुम्हें इतना अच्छा सिखाऊंगा कि जब तुम अपनी वीडियो कैमरा से शूटिंग करोगे ना, तो लोग देख के दंग रह जाएंगे। यस। देखा माँ जी, 1 सेकंड में इसने अक्षय का दिल जीत लिया, वरना हमारा अक्षय इतनी जल्दी तो किसी से हाथ नहीं मिलाता। हाँ, बाबूजी, मुझे लगता है हमारी पूजा को बहुत खुश रखेगा। हमें बहू की बात पर गौर करना चाहिए। अगर तुम्हें ऐसा लगता है रेवती, तो मैं बहू की बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकता, लेकिन हमें गुरुजी से भी सलाह लेनी होगी। ये क्या दीदी, आपने पूजा के आज प्रसाद नहीं बांटा? आप किसी सोच में डूबी हो। अर्जुन, गुरुजी ने कहा कि इस घर में दुष्ट शक्तियों का निवास है और वो गायत्री का साथ दे रही है। परंतु गायत्री भाभी तो देवी भक्त है। नहीं अर्जुन, गायत्री देवी भक्त नहीं है। उसका सारा प्यार, ममता, देवी भक्ति सब फरेब है। दीदी, अरे ये क्या, आप दोनों यहाँ हैं, नीचे पूजा को देखने लड़का आया है। लॉजिक कहता है कि पूजा दीदी को देखने लड़का क्यों आएगा? अर्जुन, कभी तो अक्ल की बात मत किया कर। जब देखो हर एक चीज में लॉजिक ढूंढता रहता है। पूजा शादी करना चाहती है। ओ, वैसे वाला देखना। लड़का कैसा है? अब मैं क्या बताऊं, आप खुद चल के देख लो ना, वो जाने वाला है। चलो चलो। अगर मेरी कही हुई बातें आपको बुरी लगी हो तो माफी चाहता हूं। चलता हूं। नमस्ते। नमस्ते। आपकी तारीफ? हम कलिका हैं। अच्छा, आप कलिका हैं। सुना है कि आप बहुत ही बड़ी देवी भक्त हैं। आप भी देवी में विश्वास रखते हैं? आपकी तरह भक्त नहीं हूं, लेकिन विश्वास जरूर करता हूं। मेरा यही मानना है कि ये पूरी सृष्टि एक ही शक्ति चला रही है। वही जगत जननी है, वही सबकी मां है। और मैं तो बिना पूजा किए अपने घर के बाहर कदम भी नहीं रखता हूं। कमाल है ना बाबूजी, गौतम को देख के ऐसा लगता ही नहीं कि ये हमारी तरह पूजा पाठ में विश्वास करता होगा। गायत्री भाभी, पूजा में इनका विश्वास है, मगर पाठ का पता नहीं। चुप, ऐसा नहीं कहते। हम अभी अभी पूजा करके आ रहे हैं, तो आप प्रसाद लेकर जाइए। आप रुकिए, हम अभी लेकर आते हैं। ठीक है। आपकी तारीफ? इसकी एक ही तारीफ है कि ये मेरा भाई है, अर्जुन। बहनें ऐसी ही होती हैं,
हर जगह अपनी तारीफ सुनना चाहती हैं। बहुत हाजिर जवाब हो। मुझसे दोस्ती करोगे? अगर हाजिर जवाब ना होता तो? नमस्ते। चलता हूं। ये हमने क्या देखा? क्या मतलब है इसका? दीदी सबका कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ आपका वहम है। नहीं अर्जुन, हमारे साथ पहले भी ऐसा हो चुका है। हमें कई बार ऐसा लगा है जैसे हमें कोई इशारा कर रहा है, कोई हमारी मदद कर रहा है। दीदी अगर ऐसा है तो तब क्या हुआ था जब आप मुझे ढूंढते हुए जंगल चली गई थी और वो झोपड़ा होटल में बदल गया था? उस वक्त आपको मदद नहीं मिली दीदी, जबकि आपको सच में उसकी जरूरत थी। हम नहीं जानते अर्जुन, लेकिन गौतम के बारे में कोई बात जरूर है। हमें पता लगाना ही होगा। पिछले हादसे को देखते हुए लॉजिक ये कहता है कि ये भी कोई चाल है। आप गौतम को बुरा साबित करने के लिए जाएंगी और वो एक नेक इंसान निकलेंगे, और फिर आप पे इल्जाम लग जाएगा कि आपने एक अच्छी खासी शादी को तोड़ने की कोशिश की। हम सबसे ये कह देंगे कि हमने आरती की जोत में गौतम के हाथ खून से रंगे देखे। दीदी कौन मानेगा आपकी ये बात? लेकिन अर्जुन, कोई ये भी क्यों मानेगा कि हम इस शादी को तोड़ना चाहते हैं? इससे हमें क्या फायदा? बदला गायत्री भाभी से। दीदी ये रिश्ता गायत्री भाभी के कहने से हो रहा है, और सब जानते हैं कि आप दोनों की नहीं बनती। कोई चाहे कुछ भी कहे, हम इस डर से खामोश खड़े पूजा की जिंदगी और बाबूजी की इज्जत को मिट्टी में मिलते हुए नहीं देख सकते। हम ऐसा नहीं होने देंगे, कह रहे हैं हम। कैलाशनाथ जी, होता वही है जो देवी माने रचा है। हम तो केवल साधन हैं। आपकी बात सही है गुरुजी, लेकिन हम क्या करें? आखिर हम बेटी के माता पिता हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं। बाकी जैसे आपने कहा होगा वही, जो देवी माँ की मर्जी। गुरुजी, हम ये चाहते हैं कि आप पूजा और गौतम की कुंडली को मिलाएं और ये बताएं कि क्या इन दोनों को विवाह बंधन में बंधना चाहिए या नहीं। आपके पास गौतम की कुंडली है? है तो नहीं, लेकिन मंगवा लेते हैं। पूजा बेटी, गौतम से बात करवाओ। जी बाबूजी।
गुरुजी, पूजा की जन्मपत्री तो आपने देखी हुई है, आपको याद भी होगी। हाँ याद तो है। क्या उसमें पूजा की शादी का योग है? रेवती जी, पूजा मिथुन राशि की है और इस समय विवाह का योग है। हेलो, एक मिनट। फोन लगा? जी बाबूजी। हेलो, मैं कैलाश नाथ बोल रहा हूं। नमस्ते बाबूजी, कहिए। तुम्हारी जन्मपत्री चाहिए, पूजा की जन्मपत्री से मिलानी है। जन्मपत्री तो है, लेकिन ढूंढनी पड़ेगी। शाम तक ढूंढ कर रखना, मैं बच्चों को भेजूंगा जन्मपत्री लेने के लिए। गौतम बेटा, जब लड़की के पापा ससुर की तरह बात करने लगे ना, तो समझो कि बात बन गई। बहू को बुलाओ। जी बाबूजी। मैं चाहता हूं कि बहू बच्चों के साथ जाए, कम से कम देखे गौतम कहां रहता है, उसका रहन सहन कैसा है, हालात कैसे हैं। बाबूजी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बहू, बच्चों के साथ शाम को गौतम के घर जाकर उसकी जन्मपत्री ले आना। बाबूजी, मैं भी जाऊं? नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी। क्यों पूजा दीदी, ससुराल जाने की बहुत जल्दी पड़ी है। भाभी। बाबूजी, हम भी गौतम के घर चलेंगे। तुम भी जाओगी? रेवती जी, कलिका को भी जाने दीजिए। ठीक है, लेकिन ख्याल रहे कि वहां कोई ऐसी बात ना हो जिससे हमें गौतम के सामने शर्मिंदा होना पड़े। जी, हम इस बात का ख्याल रखेंगे। दीदी, दीदी प्लीज, जो भी करना सोच समझ के करना, वादा करो। हम वादा करते हैं, लेकिन अगर हमें गौतम के खिलाफ जरा भी शक का आभास हुआ ना, तो हम माँ जी और बाबूजी को बताने में बिल्कुल नहीं झिझकेंगे। हम उनकी बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकते, कह रहे हैं हम। दीदी, दीदी आपको कौन समझाएगा? हे देवी माँ, मेरी दीदी की रक्षा करना। हाय, वेलकम एवरीबॉडी, आइए। कैसे हो दोस्त, क्या हाल है? इस वक्त हम आपके दोस्त नहीं, जासूस हैं, कुछ जानने आए हैं। क्या जानने आए हो? वो क्या उसे कहते हैं? हाँ, सोनिका दीदी, वो नाना जी ने क्या कहा था? अक्षय, रहन सहन। रहन सहन, करेक्ट, आपका रहन सहन। माफ कीजिएगा, बच्चा है। वैसे शादी का मामला है, इसलिए आपने बुरा तो नहीं माना? अरे बिल्कुल नहीं। डिटेक्टिव अक्षय, पूरा घर खुला है, जहां से शुरू करना चाहो शुरू कर लो। सोनिका दीदी, कहाँ से शुरू करूं? आइए, मैं आप लोगों को अपना घर दिखाता हूँ। कम प्लीज कम। ये मेरा हॉल है। ये मेरा बेडरूम है। ये मेरा मंदिर है।
मैं अपने पोर्टफोलियोज करता हूँ। इसे सुनते जाते बस फिल्म शूटिंग और स्टूडियो ही दिखते हैं, यही इसकी लाइफ है। चलो हम लोग टेरेस पे जाके चाय वाय पीते हैं। ओके, फॉलो मी, कम। गायत्री की ऐसी तस्वीर ऐसे कपड़ों में, वो भी गौतम के घर, कैसे?